हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए आज एसएससी का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं, जो कि हुआ था 22 फरवरी 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो आप यहां पे इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2019 और कैटेगरी नंबर 2। और ये पेपर है वो फोरगर एंड हीट ट्रीटर ब्लैक स्मिथ इंस्ट्रक्टर के लिए हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो यहाँ पे अबला, ललना और कामिनी स्त्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे आपको उधार का विलोम शब्द है वो बताना है। तो उधार का विलोम शब्द होगा नकद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पे नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ होगा दुखी होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुएं शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो यहाँ पे आपको लुएं का एक वचन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लू इसका सही एक वचन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटिया शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो यहाँ पे आपको कुटिया का बहुवचन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कुटियाँ। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ दी सिनोनिम ऑफ पैसिफाई। तो सबसे पहले तो आपको पैसिफाई का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पैसिफाई का मीनिंग होता है शांत रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रावेट का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे एग्रावेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना। और इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा। और प्रोवोक आपको पता ही है उत्तेजित करना होता है। और सूथ का मतलब होता है शांत करना। तो यहाँ पे पेसिफाई का सिनोनिम होगा सूथ। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ द एंटोनिम ऑफ एडमोनिश। तो सबसे पहले आपको एडमोनिश का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एडमोनिश का मीनिंग होता है चेतावनी देना। और आपको इसका एंटोनिम यानी उल्टा बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रेज। तो प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, यानी कोई गुणवान और किसी की तारीफ करना। तो एडमोनिश का सीधा ही एंटोनिम हो जाएगा प्रेज। और मैं आपको इनके भी मीनिंग है वो बता देता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना या किसी को बुरा कहना। और रिप्रिमेंड तो इसका मतलब होता है फटकारना या डांट लगाना। और वार्न का मतलब आपको पता ही है चेतावनी देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम लेट योर हेयर डाउन। तो इसका मीनिंग होगा स्टार्ट टू रिलैक्स एंड इंजॉय वन सेल्फ फ्रीली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंटेंस हैज़ एन इनकरेक्ट फ्रेज विच इज़ इन बोल्ड एंड अंडरलाइंड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट फ्रेज टू बी रिप्लेस सो दैट द स्टेटमेंट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे बोल्ड दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शाहजहाँ हैज़ बिल्ड दी ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्ट आएगा यहाँ पे, ना कि बिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि फाइनली द टाउन म्यूनसिपलिटी डैश, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है परफॉर्म। तो यहाँ पे आपको परफॉर्म के हिसाब से यहाँ पे इसका फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। तो रोड रिपेयर्स आफ्टर हैवी रेंट्स कास्ट दी रोड टू बिकेम डैमेज। तो मैं आपको ये दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ। फाइनली दी टाउन म्यूनसिपलिटी रोड रिपेयर आफ्टर हैवी रेंट्स कास्ट दी रोड टू बिकेम डैमेज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी इज परफॉर्मिंग आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन भारतीय मौर्य राजा के शासक थे। तो इसका आंसर आएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा शिवांगी। और मैं आपको शिवांगी के बारे में बता देता हूँ। शिवांगी है वो मुजफ्फरपुर बिहार से है, और ये मुजफ्फरपुर में ही पढ़ी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इनका एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो ये कहती हैं कि जब पहली बार मुझे अकेले प्लेन लेकर जाने के लिए कहा गया था, तो उस वक्त मुझे बहुत डर लगा, परंतु मैं अकेले लेकर जा पाऊँगी या नहीं इसका उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब पहली बार उन्होंने टेक ऑफ किया
तब सारा डर निकल गया और ये कहती हैं कि दुनिया बहुत छोटी नज़र आ रही थी जब मैंने टेक ऑफ किया था। तो फ्रेंड्स, ये इनका एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और ये तो थी भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट। तो आपको पहली एयरफोर्स पायलट भी पता होना चाहिए, तो उनका नाम था अवनी चतुर्वेदी, जो कि पहली वुमेन एयरफोर्स पायलट थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की उच्चतम चोटी डैश है। तो पश्चिमी घाट की उच्चतम चोटी है वो है अन्नामुदी, और इसकी ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। तो आपको इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के रचयिता हैं। तो आपको पता ही है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पक्ष की स्थापना किसने की। तो ये की थी काशीराम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। तो ये लिखे हैं खरोष्टी लिपि के अंदर करनाल इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1966-67 में रेवाड़ी से प्रकाशित होने वाली 2 विख्यात पत्रिका चुनें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी। तो इसमें हरियाणा शोध पत्रिका और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज़ है वो रेवाड़ी से प्रकाशित होने वाली 2 विख्यात पत्रिका हैं। तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें हरियाणा शोध पत्रिका जो कि प्रथम पत्रिका थी, यह 1966-67 में रेवाड़ी से निकलती थी। और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज़ दूसरी पत्रिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1969 से निकली थी, जो कि अब तक भी निकल रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत और अन्य कई भारतीय भाषाओं को मूलभूत आधार हरियाणा की कौन सी भाषा ने प्रदान किया है। तो ये किया है हरियाणवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से हरियाणा के पहले राजकवि हैं। तो वो हैं उदयभानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा के कौन से बाग शिवालिक पहाड़ियों से घिरे हैं जिसमें अधिकतर डेसिड्यूस पर्णपाती जंगल हैं। तो ये हैं उत्तरी भाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा के साथ कौन सी नदी बहती है। तो आपको हरियाणा की इधर वाली साइड में बताना है। तो वो बहती है यमुना नदी, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हरियाणा राज्य में स्थित छोटा चिड़ियाघर नहीं है। तो फ्रेंड्स, हिसार के अंदर यहाँ पे कोई चिड़ियाघर नहीं है। बाकी पीपली के अंदर चिड़ियाघर है जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है, और रोहतक में भी छोटा चिड़ियाघर है, और भिवानी में भी चिड़ियाघर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताइए जिसे अरुणा के नाम से भी जाना जाता है। तो उस नदी का नाम है मारकंडा, जिसे अरुणा के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शहर का नाम बताइए जो पंचकुला पुलिस आयुक्तालय के तहत नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अम्बाड़ा इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको पता ही है उनका नाम है दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने जेजेपी की स्थापना की थी, और ये इसके संस्थापक हैं। और इनका चुनाव चिन्ह भी पूछ लिया जाता है कि कई बार एग्जाम में। तो चुनाव चिन्ह है इनका है चाबी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वो हैं रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के नीचे लोधी वंश के आखिरी शासक डैश थे। तो फ्रेंड्स, उनका नाम था इब्राहिम लोधी, और 1526 के अंदर इनके बीच में युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और इसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का टोपरा स्तंभ डैश में पाया गया। तो ये अम्बाड़ा के अंदर पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के लौह पुरुष डैश हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बंसीलाल। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन है वो पीटीआई जो अभी 23 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हरियाणा की कौन सी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगोष्ठी का आयोजन किया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बंसीलाल जी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इनका जन्म है वो 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले में हुआ था, और इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की भी स्थापना की थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी बंसीलाल ने की थी। तो आपको ये 2 पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय सेना ने हरियाणा की कौन सी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार
यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगोष्ठी का आयोजन किया। तो फ्रेंड्स ये किया हिसार के अंदर, और इसका उद्देश्य क्या था तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आयोजन है वो 25 सितंबर 2019 को हुआ था, और यह 2 दिन का सेमिनार था। और इसमें इसका उद्देश्य यह था कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मैकेनाइज्ड वारफेयर के अंदर हम एआई का इस्तेमाल कैसे करें, तो इसका यही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का कौन सा पहला ब्लॉक सक्षम प्लस ब्लॉक बना, तो ये सांपला है जो कि रोहतक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हरियाणा में विश्वकर्मा दिन को संदर्भित करता है, तो ये करता है लेबर दिन यानी श्रमिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान यह पुरस्कार खेल दिवस के लिए दिया जाता है, तो भीम पुरस्कार है वो हरियाणा सरकार द्वारा खेल क्षेत्र के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी जगह ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये किया फरीदाबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि में खेती की जाती है, तो फ्रेंड्स हरियाणा की 80% भूमि में वो खेती की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम में वर्तमान में चलने वाले प्रोग्राम और डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की जिम्मेदारी कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट की है, तो फ्रेंड्स ये जिम्मेदारी है वो रैम की होती है, क्योंकि जो भी हमारे करंट डाटा स्टोर होता है वो रैम में ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा सेंट्रल कंपोनेंट है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच संवाद बनाने में मदद करता है, तो यह इसका आंसर राइट है कर्नेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ये किसी भी प्रकार की छुपी हुई या लिखित जानकारी को जिसमें फोटोग्राफ्स भी शामिल है उन्हें डिजिटल पल्सेस में बदलता है, जिसमें कंप्यूटर द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स स्कैनर वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसे कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये आगे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो ये मैं आपको नहीं करवाने वाला। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है हर्ट्ज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का कौन सा ऑर्गेनल एटीपी छोड़ता है जिससे विभिन्न रासायनिक क्रिया करने की ऊर्जा मिलती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वो अल्बर्ट ने 1886 में की थी। इनके साइंटिस्ट का नाम अल्बर्ट था और खोज जब 1886 में की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट है वो स्विट्ज़रलैंड के थे, और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है। तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इस वैज्ञानिक के प्रोटॉन की खोज की, तो प्रोटॉन की खोज वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिना आवाज़ किए संचालन करता है, तो ये करता है हाइड्रोलिक प्रेस। और इसकी खोज वो ब्राह्मा प्रेस ने की थी, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोलिक प्रेस रखा गया है। और इसकी खोज वो 1795 के अंदर की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी आगे क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर के लिए आ गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित आयरन अयस्कों में से कौन सा रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, तो ये मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, और सबसे पहले मैग्नेटाइट आता है, और उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, और फिर सिडराइट आता है। तो सबसे उच्चतम कोटि का लोहा वो मैग्नेटाइट होता है, और उसके बाद हेमेटाइट, और उसके बाद लिमोनाइट, और उसके बाद होता है सिडराइट। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा वर्मिकुलर आयरन को संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर है संकुचित ग्रेफाइट कच्चा लोहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातुओं से संबंधित है, तो एल्यूमिनियम है वो अलोह धातुओं से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा धातुओं में एक मुख्य घटक है, तो लोहा इसका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज का प्रीवियस ईयर का एसएससी का पेपर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आराम से अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं।